कि जिस जाति का अपराधी है उस जाति का एसएचओ है और उसी जाति का विधायक है, उसी जाति का मुखिया भी है। तो ये समझ लीजिए कि पूरी लॉबी लग गई है अपराधी को बचाने के लिए। कहना चाहूंगा एसएसपी महोदय को भी कि एसएचओ को बर्खास्त किया जाए, एसएचओ को जो पीड़ित परिवार है उस पर झूठा मुकदमा कर दिया गया। क्या कहिएगा, आप लोग आए हैं यहाँ पर जो है ना बच्ची को न्याय दिलाने के लिए, क्या मतलब घटना हुआ, कैसे कैसे क्या होगा, कैसे आप लोग हमने एफआईआर दोनों एफआईआर पढ़ा। पहले नंबर कहानी यही है कि हमारी बच्ची जो है वो खेत में गई थी काम करने भाई के साथ। भाई पहले आ गया, बच्ची पीछे से आ रही थी और उस खेत में वो जो अपराधी है वो पहले से घात लगाए बैठा हुआ था और उसके साथ गलत करने का प्रयास करता है। जैसे ही वो चिल्लाती है, भाई दूर था, दौड़ते हुए गया और बचाया। और जब ये घटना को चेताने के लिए गांव वाले उसके घर पे गए तो उल्टा उनको गाली गलौज करके भगाया गया वहाँ। उसका साक्ष्य 112 की थाना गाड़ी भी वहाँ पे थी और सबको वापस कराया। तो जब हमारे बच्ची के साथ घटना घटी है और ये लोग थाना में आवेदन देने गए हैं तो उल्टा ये घटना 19 तारीख की है, थाना में एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन 2 दिन बाद इन लोगों पे झूठा मुकदमा कर दिया गया एसएचओ के द्वारा। मैं तो यही कहूंगा कि जिस जाति का अपराधी है उस जाति का एसएचओ है और उसी जाति का विधायक है, उसी जाति का मुखिया भी है। तो ये समझ लीजिए कि पूरी लॉबी लग गई है अपराधी को बचाने के लिए। तो सुन लीजिए, आपकी जाति जो भी हो, आप यहाँ से लेके सीएम तक क्यों न रहें, ये वोट के अधिकार से देश चलता है और हम लोग लड़ना जानते हैं। और आप कान खोल के सुन लो एसएचओ साहब, जो अपराधी के जाति के जो भी हैं, ये न्याय मिलेगा और बच्ची के लिए जैसे भी होगा लड़ना हम लोग लड़ेंगे। और मैं जल्द ही ये कहना चाहूंगा एसएसपी महोदय को भी कि एसएचओ को बर्खास्त किया जाए, एसएचओ को जो पीड़ित परिवार है उस पर झूठा मुकदमा कर दिया गया। और देखिए ना कहानी क्या बनाता है, जो एफआईआर में लिखा हुआ है 19 तारीख एफआईआर में वही दोहरा दिया 21 तारीख है कि खेत में गया और घर पे, मतलब एफआईआर उसको दिया गया कि लो ये एफआईआर पढ़ो, इसी के आधार पे केस करो। तो ये तो एकदम सरासर ये कि पुलिस का मिली भगत है और ये डराने का प्रयास कर रहे हैं पीड़ित परिवार को कि मैनेज कर लो, मैनेज कर लो। अरे भाई, आपके घर के अगर बच्ची महिलाओं के साथ होता तो क्या आप मैनेज करने की बात करते? तो ये कहीं ना कहीं बहुत ये शर्मनाक घटना है और अतरी में इस तरह का घटना बढ़ते जा रहा है। और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं मैं उनको भी यही कहना चाहूँगा कि आपने इनके वोट के माध्यम से आपको चुना गया है और आप विधायक बने हैं, कम से कम इतना तो शर्म रखिए कि जिस पार्टी के नाम पे, जाति के नाम पे आपको वोट मिला, कम से कम उसका तो ख्याल रखिए। और भीम आर्मी हमेशा लड़ेगी और न्याय दिलाने के लिए जहां तक जितना बन पाएगा हम लड़ेंगे। जितना मान जी जो कहते हैं कि हम गरीबों के नेता, हम दलितों के नेता हैं, हमारे साथ में कोई भी बहु बेटियों के साथ में अत्याचार होगा तो हम एकदम खड़ा रहेंगे, कभी हो ही नहीं सकता। नहीं, जीताराम मांझी जी हैं दलितों के नेता, लेकिन किन के? वो सिर्फ वोट लेने के लिए नेता हैं। बाकी इनके प्रति कोई भी अपराध हो या दुर्व्यवहार हो कभी बोलते हुए सुना आपने, या कहीं पे जाते हुए कि हाँ किसी तरह की घटना दलितों पे पहुंच गए हो? चाहे जीताराम मांझी हो, चिराग पासवान, सबका सिर्फ वोट लेना है, जाति के नाम पे वोट लेना है। बाकी छोड़ देना मरने के लिए कि आपको कैसे रहना नहीं जीना। आप स्थिति देख लीजिए, यहाँ घर का स्थिति देख लीजिए, क्या घर छत है, झोपड़ी अभी भी देखिए, लग रहा है कि देखिए उधर घर, उधर थोड़ा सा वीडियो दिखाई, लग रहा है ये कि 1947 में जी रहे हैं अभी भी। ये 2026 है और आज भी इस झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर है। तो ये जीताराम मांझी का ये नहीं है, सिर्फ वो अपने महल में बना कर रहेंगे और उनका जो परिवार है, समाज है, सब झोपड़ी में अभी तक रहेगा। तो ये तो दुर्भाग्य है कि जीताराम मांझी जी दलितों के नेता हैं। दलितों का नहीं, सबको पता है कि किन के नेता हैं, लेकिन भीम आर्मी है, लड़ेगी और न्याय दिलाएगी। भीम आर्मी के प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आए, क्या हुआ, क्या करेंगे आप लोग? देखिए, हम थाना में गए, महिला के लोगों के द्वारा मुझे मिला सूचना मिला कि देखिए वहाँ पे एफआईआर हो गया है और 19 तारीख को हम लोग किए हैं, 22 तारीख को इन लोग जाके कर दिया। मैं थाना गया इस मामले को जानने के लिए, मैं जिला प्रभारी गया का भीम आर्मी हूँ। मैं जानने के बाद वहाँ पर जानकारी लिया तो क्या बोल रहे थाना के जो और लोग होते हैं एसएचओ के बाद, थाना पर के द्वारा बोला जा रहा है कि आपका जो है मामला पूरा गलत है। ये घटना 15 तारीख को हुआ है, केस करने 19 तारीख को है। आपस में सब पंचायती आपके लोग ने वहाँ पैसा का डिमांड करने के लिए एससी एक्ट लगाया है। अब बताइए हमारे लोग क्या है ऐसा कि अपने घर की आबरू, माँ बहन की इज्जत को बेच के हम लोग पैसा के लिए वहाँ पर काम करने के लिए पहुँचते हैं? ऐसे ऐसी घटनाओं पर हमें हमारे लोगों को दबा दिया जाता है। थाना के द्वारा बोला जाता है कि आपका जो है आप ज़्यादा करेंगे तो आपके पूरे जो परिवार जो केस किए हैं सारे को उठा के लाएंगे थाना लाने के बाद वहाँ पर आपका
पूरा मेडिकल वगैरह करवाया जाएगा। जो भी लोग नामजद हैं दोबारा केस में, सभी को उठा के थाना लेके आएंगे। वो मुझे कहने का मतलब, मुझे धमकी दिया जा रहा है भीम आर्मी वाले लोगों को, मेरे जो भी पीड़ित परिवार है इनको, कि धमकी के द्वारा दिया जा रहा है कि आपका लोगों का उठा के लेके आएंगे। एसएचओ से मैंने बात करने की कोशिश किया, एसएचओ ने फोन नहीं उठाया मेरा। कल का मैं 8 बजे रात को गया था इस मामला की जानकारी लेने के लिए थाना में। इसके बाद हम लोग यहाँ से क्या है कि नहीं, हम लोग को चल के पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए। तो सोचिए कि बच्ची के साथ में दुष्कर्म करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन जब यहाँ के जो परिवार उनके जाते हैं थाने में, तो वो जो है उल्टा इनको ऊपर केस कर दिया जाता है। क्या न्याय मिलेगा? कैसे यहाँ के जो है, जैसे बच्चियों के, यहाँ के दलितों के, यहाँ के जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, खास करके मांझी समाज और जो है रविदास समाज है, पासवान समाज है, कैसे इन लोग को न्याय मिलेगा? और यहाँ के जो थाना परिवारी कहते हैं कि जो है से केस मैनेज कर लो, और नहीं तो पैसे के चलते SC/ST एक्ट लगाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। और ये दुर्भाग्य है बिहार का कि हमारे समाज में दलित समाज के बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन उनके बहू बेटियों के साथ में बलात्कार होता है, किसी तरह की अप्रिय घटना घटती है संयोजित तरीका से, तो उनके मुंह में दही जम जाता है। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।